गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज, ज्योति पुंज थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी, कल भी, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी। और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं। औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं, लेकिन चार चार शहीद साहबजादों के पिता भी हैं। ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है। और यह भी देश और धर्म के लिए खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया आदेश है, एक नया संदेश है। सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में ही समाहित करते हुए उस दिव्य ज्योति ने हम सब के लिए एक नई प्रेरणा दी। परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना। और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है कि सिख जहां भी है अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखाता है। ये जो कार्यक्रम है, यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में, जब मुगल सल्तनत के सामने किसी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, समाज विभाजित था, उस कालखंड में भी
उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर, चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य, या फिर देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये भारत का इतिहास है।